हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी साथियों। मैं अजय मैथ्स क्लब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय मैथ्स क्लब से। वेलकम टू अजय मैथ्स क्लब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। चलिएगा दोस्तों, जो अपन एक्सरसाइज कर रहे थे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री 8.1 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज 8.2 में मैं आपको करवाने से पहले बता देना चाहता हूं कि जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए, आपको एक बार उसे देखना होगा। उसको देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये जो एक्सरसाइज 8.2 है इसे करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा दोस्तों, मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज करवा तो रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसे जरूर देखिए। मैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, चलिएगा 8.2 स्टार्ट करते हैं। आइए, जो 8.2 एक्सरसाइज है दोस्तों, यहाँ पे कहीं फॉक्स आ रहा होगा, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अभी एक दो दिन में ये फॉक्स है वो बंद हो जाएगा, अभी थोड़ा टेक्निकल चल रहा है। चलिए, एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जहां तक मैं जानता हूं मार्केट में अभी तक एनसीईआरटी की बुक्स आई नहीं है, बाकी अब जल्दी ही आ जाएगी 20 जून तक। तब आप ले लीजिएगा बुक्स को। तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ लिख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं पहला पार्ट बताता हूँ आपको। पहला पार्ट क्या कहता है, आपका जो पहला है वो कह रहा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्या साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये इसको आपको जो वैल्यू है इसकी वो फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन कैसे करेंगे। मैंने आपको जो टेबल बताई है उसमें सिर्फ 5 नंबर कौन कौन से बताए हैं वो देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैंने आपको ये 5 नंबर बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस ये 5 नंबर से आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार कर ली थी, आपको पता है। तो यहीं से बस ये 5 नंबर से ही देखिए हम पूरी जो 8.2 है उसे कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले क्या बोला है, साइन 60। साइन 60 इसमें देखिए कौन सा है, ये 0, 30, 45, 60। ठीक है, तो 60 में कौन सा है वो रख दीजिए, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30। मैंने आपको बताया था कि ये साइन की है मान, तो इसको आप जब उल्टा करते हैं यानी यहाँ से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरह से cos के मान हो जाते हैं। आप एक बार टेबल जरूर देखिए, आपको मैंने वहां सही से अच्छे से समझाया। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बोला है, cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या है, ये √3/2, √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 कितना है, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई cos 60। cos 60 कौन सा है इसमें, cos 60 हो जाएगा आपका ये जो साइन, देखिए साइन की जो वैल्यू है ये साइन 30 की है तो वो cos 60 की है। ठीक है, ये साइन 45 की है और ये ही cos 45 की है, ये साइन 60 की है, तो ये जो cos है उसकी 30 की है। मतलब ये होता है कि टोटल योग 90 होता है इनका, टोटल योग 90। कैसे, ये साइन कितना है, 0। ठीक है, अब cos 90 क्या होगा, कौन सा, ये कौन सा है, साइन 30। इसमें से 30 घटाया कितना बचा, 60 बचा ना।
तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। फिर आता है ये 45, 45 और 90 में से 45 गए तो 45 बचे, तो जो साइन 45 की है वो ही कॉस 45 की होगी। ये है साइन 60, तो 60 घटा दो इसमें से, कितना कितना बचेगा, 60 घटाया तो 30, तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की हो जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में समझाया, आप एक बार जाके देखिए। कॉस 60 की कितनी हो जाएगी ये, यहाँ पे ये साइन 30 वाली 1/2। चलिए √3 गुणा √3 किया तो आ गया 3/2 गुणा 2 किया तो 4, प्लस 1/2 गुणा 2 किया तो 4, ये हो गया आपका 4/4 और आपकी वैल्यू टोटल आ गई 1। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। ये आपका एक क्या है, आंसर। ठीक है, मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, हमेशा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, आंसर जो आपका आता है उसे आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आपका वो गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है तो पहले तो सॉल्यूशन आपको लिखना है, ये सॉल्यूशन 2 है, 2 का 2 लिख दो, मल्टीप्लाई tan स्क्वायर को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, tan 45 क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज tan होता क्या है, tan होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और यहाँ से आप इसी लाइन से अब tan का मान कैसे निकालेंगे, कितना बोला उसने, 45 बोला है, साइन 45 कॉस 45, ये क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना है ये, और कॉस 45 भी क्या हो जाएगा यही, यानी क्या हो जाएगा 1/√2 यही हो जाएगा। और देखो या तो आप इसको जैसे सॉल्व कर लो ऐसे, 1/√2 गुणा √2/1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। या फिर आप नॉर्मली कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 1/√2 ऊपर है, 1/√2 नीचे है, तो जब भाग लगेगा तो एक बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1, और इसका क्या है, अब देखो स्क्वायर बच रहा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसको भूल जाओ स्क्वायर को, कॉस 30 याद रखो, कॉस 30 का मतलब कितना है 30, यानी 90 में से 30 गए 60, यानी साइन 60, और साइन 60 कौन सा है इसमें, ये वाला, तो साइन 60 का मान रखो √3/2, इसका स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हम जो स्क्वायर भूल रहे थे वो स्क्वायर ये है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर को भूल जाओ, साइन 60 याद रखो, साइन 60 कौन सा है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर, जो ये बचा है वो स्क्वायर लगा दिया। चलिएगा ये हो गया, सॉल्व करते हैं, 2 गुणा 1 किया तो क्या आ गया, 2 गुणा ये 1 है तो 1, प्लस, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, √3/2 है, √3/2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब प्लस माइनस का बिल्कुल सेम है, चाहो तो आप इसको यू काट दो, बचेगा क्या, केवल 2 गुणा 1, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 से 2, ये लीजिए। या फिर आप क्या करते, 2 गुणा 1 करके फिर √3/2 का स्क्वायर करते, क्या आता 3/4, फिर माइनस यहाँ भी 3/4, फिर वो 3/4 में से 3/4 घटाते, या 3/4 से 3/4 काटते, देन आप वही आंसर 2 लिखते, वो भी सही था। आप डायरेक्टली भी ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियर यहाँ प्लस माइनस दिख चुका है। ठीक है, चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके बता देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30। देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं इसका चलो इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर देता हूं ना, यहाँ थोड़ा जगह भी खाली है, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये है आपका कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30, यही है। देखिए इसको कैसे करेंगे, वो ही सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ देखिए। कॉस 45 कितना हो जाएगा, जो साइन 45 है वही कॉस 45, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन 1/√2 बटे सेक 30। सेक देखो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, यानी सेक 30 को आप क्या करोगे, जो कॉस 30 की वैल्यू है उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है। सेक 30 मतलब कॉस 30 को उल्टा। अब कॉस 30 में कौन सा है, साइन 60 वाला। साइन 60 का मान कितना है, 2/√3/2। इसको आपको क्या करना है, सेक बनाना है, मतलब उल्टा करना है। उल्टा करोगे तो 2/√3। या तो आप देखिए इनको करने का तरीका एक ही है, क्या, या तो आप इनके जो वैल्यूज है, इनके जो मान है वो याद रखना है। अगर आप पे मान याद नहीं होते तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बेस्ट है। इस तरह से आप सिर्फ एक लाइन याद रख के सब कुछ याद कर सकते हैं। सेक 30 के बाद आता है कॉसेक 30। कॉसेक 30 किसका है, कॉसेक का मतलब आप समझ गए क्या है, वो साइन का उल्टा। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू है उसको आप उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कॉसेक 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है ये, और इसको क्या कर दो उल्टा, 1/2 को क्या कर देंगे उल्टा, क्या आ जाएगा 2/1, 2/1। ये लो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/√2 है, ये तो यूं की यूं ही रह गया, अपॉन यहां से क्या होगा, एलसीएम लेंगे अपन, क्या आ जाएगा √3 एलसीएम आ गया। करो इसको सॉल्व, √3 एक बार जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2/√3, और ये कितना आ गया आपके पास 1/√2 मल्टीप्लाई, ये उल्टा होके जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको और आगे मैं सॉल्व कर देता हूं, क्या आ जाएगा √3/√2 कोष्ठक 2 प्लस 2√3, ये आ गया। देखो आप जो आपका आंसर है वो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बाकी अभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, अभी मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई कीजिए। और फिर दूसरी चीज, जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो हर होता है, उसमें कभी भी अंडर रूट मत छोड़ना आंसर में, कभी भी, क्योंकि जब तक नीचे हर होता है, नीचे उसमें जब तक आपका अंडर रूट है तब तक आंसर पूरी तरह नहीं माना जाता उसे। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। √3 बटे ये कितना आ जाएगा 2/√2, 2 प्लस √2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/6, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, अभी भी अंडर रूट है, जो आपका हर है उसमें क्या है, अभी भी अंडर रूट है, तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण आपने सीखा होगा। हरों का परिमेयकरण क्या होता है कि ये जो अगर मान लो सिंपल एक नंबर है और उसमें हरों का परिमेयकरण करना है, तब तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर दो नंबर है उनके बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन लगा हुआ है, तो जो साइन लगा है उसका उल्टा साइन, उसके विपरीत साइन से उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा √3, सॉरी ये है 2/√2, ये यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन, और 2/6 बटे 2/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो
ये आएगा 2 और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 का 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 6×18 बटे ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये वाला देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग गया, लगा दो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, चलिए यहाँ कर देता हूँ मैं आपको, है ना, आप यहाँ देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। क्या आया है आपका 2 माइनस 2 बटे, देखो इसको जब स्क्वायर करेंगे आप क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 गुणा और ये ऐसे है, देखो ऐसे समझो 2 इसका कर रहा है आपको स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है पहले क्या आ जाएगा 4 आ गया, फिर ये यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा दो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 2, तो टोटल स्क्वायर क्या आया इसका पूरे का 8, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो ऐसे ही समझो इसको 2 का स्क्वायर, क्या करेंगे 2 का तो पहले स्क्वायर किया 4 गुणा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6, ये आ गया 24, चलिए लिख दीजिए 24, ये कितना आ गया, देखो ये 2 है यहाँ भी 2 है, आप क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, देखिए 2 कॉमन आ गया, यहाँ ये क्या आ जाएगा, फिर ये बचेगा आपका 16, लेकिन किसका माइनस का, ठीक है, ये बचा 2 से आप 16 काटेंगे कितनी बार 8 बार, क्या आया आपके पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बटे -8, ठीक है। अभी भी आपके इसमें क्या है, हर में माइनस, कभी भी हर में माइनस नहीं छोड़ना, हर देखिए आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस क्वेश्चन को करने के पूरे नंबर मिले, तो उसका एक ही तरीका है, हर में कभी भी एक तो अंडर रूट मत छोड़ो, दूसरा हर में कभी भी ये माइनस मत छोड़ो, बस अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे कुछ मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड, जैसे यहाँ पे 8 होता देन आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए इसको कर देते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, ये वाला तो हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 बटे -8, अब क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये आपका आंसर। अब चाहो तो आप अंडर रूट 18 है ना, इसको और भी जो आपका अंडर रूट 18 का एलसीएम क्या आता है वो आप ऐसे निकाल दो ना, 2 का और ये 9 3 3 1, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 3 का तो क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, बच रहा है 2, तो क्या लिख सकते हो आप 3 अंडर रूट 2, है ना, तो आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, बाकी आप इतना छोड़ सकते हो, ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। चलिए मैं अपनी वीडियो को अब इसी 3 क्वेश्चंस के साथ ही एंड करूंगा, बाकी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही चौथा पार्ट और 5वां पार्ट बाकी है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जैसे तीसरा है ना ऐसे ही चौथा और 5वां भी थोड़ा बड़ा है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चौथे 5वें को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इससे ये जो 5 नंबर है इनसे ही आप सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हो चुके हैं, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।